आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमारे आसपास देखा जाए तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आसपास देखते हो ना कि ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज मोशन, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें टर्म्स बार-बार रिपीटिंग होगा, मोशन आपके बार-बार रिपीटिंग टर्म्स है। रेस्ट बार-बार वर्ड आपको रिपीट किया जाएगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी का भी मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और रेस्ट का भी मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मोशन, ठीक। मोशन कैसे डिफाइन करेंगे, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, इफ any object move one place to another place that is called motion, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में आइडेंटिफाई किए, बट इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, an object is said to be in a motion when its position changes with time. Suppose that, हम अभी आपको एग्जांपल बताया, जैसे सपोज दैट ये बुक है आपका, ठीक है, ये कैसा पोजीशन में है क्लास, रेस्ट में है और स्टेशनरी पोजीशन पे, ठीक है, ये रुका हुआ है। सपोज दैट आपको यहाँ रख दिए, तो यहाँ से लाने के लिए हमको कुछ तो टेकिंग टाइम लगा, तो इसको पोजीशन में चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड मोशन। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन, मूविंग कार, मूविंग ऑफ लीव्स, और क्या हो सकता है एग्जांपल, गैलेक्सी में क्या होगा, मूविंग ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, ठीक है। इट इज द एग्जांपल्स ऑफ मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ हो सकता है, हाँ, रोटेशन ऑफ अर्थ भी आपका एग्जांपल हो सकता है। एग्जांपल हो सकता है, उसमें आप राइट डाउन करोगे रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। उसमें एक और एग्जांपल पुट आउट करो, आपको रोटेशन ऑफ अर्थ लिखो, उसमें राइट डाउन करो रोटेशन ऑफ अर्थ। इसमें एक्टिविटी दिया गया है चैप्टर में, सुनिएगा क्लास, इसमें एक्टिविटी दिया गया है 1.1 में एक एक्टिविटी दिया गया, ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट of rest and 10 objects in a state motion। आपको एक एक्टिविटी शो किया गया, उसमें आपको एग्जांपल लिखना है कि कौन सा वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, 10 एटलीस्ट आपको एग्जांपल लिखना है। ऐसा एक और लिखना उसमें जिसमें एक ऐसा एग्जांपल लिखना जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, आपके बुक्स में है दिया हुआ, ठीक है। तो आप इसको आइडेंटिफाई करके राइट डाउन कर लोगे, कौन मूविंग में होता है, कौन रेस्ट में होता है, 10 एग्जांपल डाल लोगे। एक्टिविटी में है, ये आपको करना है, ठीक है। While observing motion, we find that some objects move along a straight line. What is the meaning of straight line? What is the meaning of straight line? सीधा लाइन। आप जैसे कि मैथ में भी पढ़ोगे कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करते हैं तो कितना डिग्री एंगल का होता है, 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। क्लियर है, ये आप पढ़ चुके हो ये सब मैथ्स के लैंग्वेज में, ठीक है। we find that some object moving along a straight line, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सीधा जाके मूवमेंट करता है, मतलब सीधा सीधा जाके मूवमेंट कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। उसका मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। बट अदर में टेक सर्कुलर, कर्व और पाथ, कुछ का कैसा पाथ हो सकता है, बात नहीं क्लास। अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, और कुछ का मोशन कैसा रहेगा, कर्व्ड रहेगा, मुड़ा हुआ पाथ रहेगा। उसमें भी टेकिंग टाइम लगेगा ना मोशन के लिए। सपोज दैट आप कहीं अगर सर्कुलर पाथ में यहाँ से घूम रहे तो उसका भी टेकिंग टाइम, पोजीशन चेंज होने में टाइम लगेगा। पहला तो स्ट्रेट में जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, कैसा होगा, सर्कुलर पाथ। आपका फिर तीसरा क्या हो जाएगा, कर्व्ड पाथ, कैसा होगा, कर्व, समझना ना,
हल्का झुका हुआ मुड़ा हुआ। ना सपोज दैट आपका कर्व है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे ऐसे जाके कर्व है, तो ये मुड़ा हुआ ऐसे जाके कर्व लाइन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी टेकिंग टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा स्टूडेंट? कुछ तो इसमें भी टाइम लगेगा। नाउ सम ऑब्जेक्ट में रोटेट, क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने ही एक्सेस पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? उसका अक्ष, जिसको बोलते हैं अक्ष बोलते हैं, अक्ष पे, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट ये आपका, अब मान लीजिए कोई स्टार है, ठीक है, तो ये अपने ही स्थान पे रोटेट कर रहा है, ये तो ये से एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेस। ये साइड पार्ट है, इसमें एक्सेस रोटेट होते रहेगा। क्लियर है? रोटेट एंड सम ऑब्जेक्ट में ऑक्सिलेट टू एंड फो अबाउट द देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक और बात क्या है, ऑक्सिलेट। आप देखे हो घड़ी का पेंडुलम देखे हो, ऑक्सिलेट करते रहता है। जैसे सपोज दैट एक वॉच है आपका, उसका एक पेंडुलम रहता है, वो जैसे ही बजेगा तो उसका मूवमेंट आगे पीछे की ओर हो रहता है। पेंडुलम यहाँ लगा हुआ रहता है ना जी, तो जब भी टाइम होगा तो आगे पीछे हमेशा ऐसे पोजीशन को चेंज करता है, तो एक तरफ तो वहां भी मोशन काम कर रहा है। एक और टर्म आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? एक और टर्म आया आपका इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम का मीनिंग? लिखिए थे ना, एग्जांपल लिखे थे। एक और मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बात नहीं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर। जैसे सपोज दैट इक्विलिब्रियम का साइन देखिएगा कैसा होता है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या निकल रहा है आपका, दोनों साइड आपका सिंबल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इन सेंस ऑफ मोशन, मोशन के टर्म्स में बात हो रहा है। समझ आ रहा है क्लास कि नहीं आ रहा है? पीयूष, सूरज, इन सब सिचुएशन वी ऑब्जर्व, कुछ सिचुएशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व मोशन इन्वॉल्विंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ मोशन। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल आर रोटेटिंग about their axis and cycles as whole moving a state of curved path। जैसे कार का अगर हम टायर का बात करेंगे, अपना ही एक्सेस पे वो रोटेट करता है। साइकिल का जो व्हील है, चक्का पहिया है, वो भी अपने ही एक्सेस पे रोटेट कर रहा है। जब मूविंग हो रहा है, स्ट्रेट सीधा सीधा जा रहा है तो रोटेट कर रहा है, उसका भी मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? These are the example of motion, ठीक है। In this chapter, we shall first study motion among straight lines. Later, we shall discuss a way to describing circular motion. पहला हम लोग पढ़ेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है। तो पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर we shall study later about circular path और curve path मोशन, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? बनाना अच्छा प्रॉपर लगा? ये एक तरह का वीडियो हो गया, शॉर्ट वीडियो तैयार हो गया। तो 5 मिनट में इसको फिर से